ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। गंगा जमुना तीर चलो रे मन, गंगा जमुना तीर चलो रे मन, गंगा जमुना तीर। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। बचपन की यादें कार्यक्रम में हम पहुंच चुके हैं 1986 के हरिद्वार कुंभ मेले में। हरिद्वार कुंभ जहां मेरे लिए एक कौतूहल और जिज्ञासा का विषय था, वहीं दूसरी ओर मेरे संत जीवन में एक बहुत बड़ी कड़ी थी हरिद्वार कुंभ, क्योंकि इसी कुंभ से मैं संत जीवन को नजदीक से देख पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं। गुरुदेव तो सुबह संत महात्माओं के साथ बैठ जाते धुनी में, हम और हरिओम महाराज हम दोनों निकल पड़ते घूमने के लिए। सुबह का बाल भोग होता और उसके बाद जलपान करके हम निकलते कुंभ में, तो बड़े बड़े संतों के पास जाते। मेरी छोटी सी उम्र थी, 9 साल का बालक, विभूति चढ़ा हुआ, चंदन तिलक लगा हुआ, एक गमछा लपेटा हुआ रहता था और चलता था, सिर में चोटी बंधी रहती थी। तो बड़े वृद्ध से वृद्ध संत भी मुझे बड़े प्यार से बुलाते, जैसे गृहस्थ
बच्चों को अच्छे अच्छे वस्त्र में देख करके प्रसन्न होते हैं और उनको प्यार से बुलाते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। ऐसे ही एक छोटा सा बच्चा जब संत वेश में विभूति धारण किए और छोटी छोटी जटाएं लटक रही हो तो संतों को बड़ा कौतूहल भी होता था। और तो और उसी समय रामायण सीरियल टीवी में आ रहा था, शाम होती थी तो रामायण सीरियल भी हम देखते थे। वहां कुछ संतों ने अपने तंबू में टीवी लगा रखी थी, तो कुछ एक दो संत हमें ऐसे मिले। बाद में हमें एक हनुमान दास जी मिले। हनुमान दास जी मुझसे उम्र में 2-3 साल बड़े थे, लेकिन उनका भी रूप लगभग मेरे जैसा ही था। और हम दोनों जब गलबैया डाल के घूमने निकलते तो हम छोटे छोटे थे, गुरुदेव ज्यादा दूर जाने की आज्ञा नहीं देते थे, कहते थे आसपास ही घूम के आना, ज्यादा दूर नहीं जाना। लेकिन हनुमान दास जी, अब हम इधर उधर बातें करते हुए और खेलते कूदते हुए 1-2 संतों के आश्रम घूमते हुए चले जाते, तो हम दोनों की जोड़ी देख करके कुछ संत तो रोने लग जाते थे और हम लोगों के चरण छूने लग जाते थे कि कहीं आप राम लक्ष्मण तो नहीं हैं। तो इस तरह से बहुत अच्छा वो समय बीत रहा था। मुझे याद है कि हरिओम महाराज जी और हम कनखल भी गए। कनखल के महालक्ष्मी मंदिर का आज भी मुझे याद है, मैंने वहां कुछ रुद्राक्ष के फल उठाए और उस समय में 20 रुपए में हमने छोटा सा पार्थिव स्फटिक का शिवलिंग खरीदा। 1986 की बात है और तब से आज तक वो मेरे साथ हैं। कई विदेश यात्राएं मैंने की, भारत देश में घूमा, कैलाश गया, बहुत जगह गया, लेकिन हर स्थान पर वो शिव जी 1986 से लेकर आज तक मेरे साथ हैं। वो छोटे से स्फटिक के शिवलिंग को हमने वहां कनखल में खरीदा था और हरिओम महाराज जी की और कनखल और हरिद्वार कुंभ की वो एक यादगार मेरे पास कहे है, मेरे पूजा में वो सम्मिलित है। इस तरह हरिद्वार कुंभ का हम आनंद ले रहे थे। दोनों समय नीलधारा गंगा जी में स्नान करते थे, बल्कि कभी कभी तीनों समय नहाते थे। हरिद्वार में जो आप हर की पैड़ी देखते हैं वो नहर के रूप में बनाकर गंगा जी की धारा को लाया गया है कुंड में। ब्रह्म कुंड, जहां पर जिस जगह का महत्व है वो केवल कुंड था पहले, तो एक छोटे से कुंड में सबके स्नान की सुविधा नहीं हो पाती थी, तो एक धारा बना करके उसको लाया गया नहर के रूप में। लेकिन जो वास्तविक गंगा जी हैं, जो ऋषिकेश से आ रही हैं, उसे नील धारा कहा जाता है, जो चंडी द्वीप में मिलती है। और उसी चंडी द्वीप नील धारा में हमारे पूज्य दादा गुरु जी का महात्यागी शिविर वो कब से लगा आ रहा है, बाबा प्रयागदास जी के समय से, और अभी भी लगता है। अभी बीता हुआ जो हरिद्वार कुंभ है, और बड़े सौभाग्य की बात हमारा है कि हमको छत्तीसगढ़ मंडप के लिए भी जगह वहीं मिलता है। तो नीलधारा चंडी द्वीप में गंगा जी की गोद में तीनों समय हम किलोल करते थे, आनंद लेते थे, स्नान करते थे। जल भी बिल्कुल घुटना इतना होता था तो बाल सुलभ चपलता करते आनंद आता था। वहीं छपकियां लेते और घंटों घंटों गंगा जी गोद में रहते। इस तरह हरिद्वार कुंभ में तीनों समय गंगा स्नान, संतों का दर्शन, सुंदर सुंदर बातें सुनना। और एक और जीवन में बदलाव आया। मैंने पिछले भाग में बताया कि गुरुदेव मेरे जल्दी सो जाने से परेशान थे। शाम होती तो मुझे नींद आती थी बाल सुलभ। तो हरिद्वार कुंभ में मुझे कहीं रासलीला, कहीं रामलीला, तो वो रात में हम रामलीला देखते, रासलीला देखते। वृंदावन की रासलीला होती और गुरुदेव बिल्कुल मना नहीं करते, क्योंकि लीला 11 बजे रात तक चलती थी। और इस बहाने में 11 बजे रात तक जागने लगा और रात जागने की आदत धीरे धीरे मुझे बनने लगी, जो आज तक फिर ठीक ठाक है। बचपन में भी वो ठीक हो गया था, फिर मैं जागने लग गया था, जागरण की एक आदत सी हो गई थी। तो हरिद्वार कुंभ में हम 2 महीना रहे। ये 2 महीना में बाबा बर्फानी जी के साथ रहे और बर्फानी बाबा बहुत प्रेम करते थे मुझे। इसी तरह पूज्य दादाजी का आशीर्वाद मिला, गणेश दास जी महाराज, हमारे बाबा बालक दास जी महाराज। बाबा बालक दास जी महाराज के बारे में बताना चाहूंगा, उनकी उम्र उस समय 122 साल थी जब मैंने उनका दर्शन किया। मुंबई में तपोवन, और तपोवन में एक प्रसिद्ध स्थान है जहां हनुमान टेकड़ी में बाबा बालक दास जी विराजते थे। तो जब बाबा बालक दास जी का दर्शन करने में गया तो मेरे गुरुदेव ने कहा कि ये राम बालक दास। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो मेरे नाम से पाले हो। संतों की भाषा होती थी। 122 साल के संत के मुख से मैं अपना नाम सुन पाया, मैं उनके दर्शन कर पाया। उन्होंने मुझे अपने चिमटे से स्पर्श किया और आशीर्वाद दिया। ये एक घटना मेरे साथ घटी। और आज भी जब मैं मुंबई जाता हूं और वहां तपोवन हाईवे में दर्शन करने जाता हूं हनुमान टेकड़ी, तो बाबा जी तो ब्रह्मलीन हो गए, लेकिन उनके कृपा पात्र श्री माधवाचार्य जी महाराज वहां पे हैं। उनका भी आज भी यथावत मुझे प्रेम मिलता है। तो बाबा बालक दास जी से भी हमने दर्शन किया। ऐसे ऐसे दिव्य संतों के दर्शन हुए। एक हमारे ही नाम के और संत थे, मैं आज उनको स्मरण करना चाहूंगा, राम बालक दास महाराज।
वो महात्यागी परिवार के नहीं थे, लेकिन उदासीन संप्रदाय के थे और नैनी में उनका आश्रम था। तो उनको 84 आसन सिद्ध था और बहुत सी मुद्राएं उनको आती थी, जैसे ज्ञानम, वैराग्यम, योनि, शंख, पंकजम, ज्ञानम, ऊर्ध्वम, निर्वाणम। तो मुद्राएं इतनी तेजी से वो करते थे कि आंख पलकते ही 8, 9, 10 मुद्राएं हो जाती। आसन उनको सिद्ध था, 84 आसन सिद्ध था। तो वो मुझसे बड़े प्रभावित होते थे। उनकी उम्र रही होगी 20-25 साल, मैं था 9 साल का। तो बार बार मुझे गुरुदेव को कहते कि मुझे बालक दास चाहिए, मुझे बालक दास चाहिए, मुझे दे दो, 2 दिन के लिए ले जाऊंगा, 1 दिन के लिए ले जाऊंगा। गुरुदेव डरते थे, नहीं नहीं, मैं बालक को नहीं भेजूंगा, आप 1-2 घंटे उसके साथ रहिए, लेकिन ऐसा नहीं भेजूंगा। लेकिन एक दिन ऐसा समय आया, राम बालक दास जी महाराज आखिर सफल हुए और गुरुदेव को दादा गुरु ने डांट के कहा, इतना मोह क्यों करते हो, संत हैं, वो ले जा रहे हैं तो कुछ काम के लिए ले जा रहे हैं। तो 1 दिन के लिए मुझे ले गए। उनके साथ का संस्मरण मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा। मुझे अपने आश्रम में ले जाकर के राम बालक दास महाराज जी ने बहुत प्रेम से भोजन कराया, एक अच्छे आसन पे मुझे विश्राम की व्यवस्था की, और रात्रि हुई तो पता नहीं क्या उनके भाव में ऐसा आया, वो मुझे कहने लगे कि मेरी उम्र बहुत कम है, मैं आपको कुछ आसन देके जाना चाहता हूं। आप अभी छोटे हैं, लेकिन भूलेंगे नहीं, जो भी कहूंगा उसे ध्यान से सुनेंगे और इन आसनों को सीखेंगे। जब वो आसन करते थे, संभवतः 10 से 12 मिनट में 84 आसन कर देते थे वो। तो मुझे बहुत मन होता था कि मैं भी कुछ ऐसे आसन करूं, लेकिन उनका शरीर बड़ा लचीला था, क्योंकि बचपन से वो योगी क्रियाएं कर रहे थे। मेरे साथ एक भक्त भी थे जो गुरुदेव ने साथ में भेजा था, वो मेरे साथ रहते थे। तो दूसरे दिन सुबह हुई, सुबह 5 बजे उन्होंने मुझे उठाया, हम लोगों ने गंगा जी में स्नान किया 5:30 बजे, और महाराज जी ने कुछ हवन वगैरह किया। 6:30 बजे के आसपास वो आसन पे बैठ गए, मुझे सामने आसन दे करके बैठाया चौकी पे, और कहा, देखिए जो मैं आपको दे रहा हूं उसे ध्यान से सीखना है, समझना है, दोबारा नहीं बताऊंगा, एक बार में जितना आप समझ पाओगे उतना जीवन भर के लिए आपका होगा, दोबारा नहीं बताऊंगा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये भी कैसे गुरु हैं, एक बार में मैं कैसे सीख पाऊंगा, लेकिन बहुत आश्चर्य मुझे भी लगा। ये संतों की कृपा होती है। उन्होंने कुछ सिखाने से पहले मेरे सिर पे अपने दोनों हाथ रख के कुछ शक्तिपात किया, कुछ मंत्र बोला। वो पहला मेरे साथ योगी क्रिया हुई। इसके बाद तो जीवन में कई बार बड़े बड़े योगियों के साथ दर्शन मिला, और अभी कुछ वर्ष पहले जब कैलाश मानसरोवर गया था तो वहां मुझे धर्म बुद्धि जी के द्वारा, जो 135 साल जिनकी उम्र, बौद्धिस्ट संत हैं, तो उनके द्वारा भी मुझे शक्तिपात मिला। दिल्ली वाली माँ ने भी मुझे रेकी का शक्तिपात किया था। ऐसे बहुत से शक्तिपात मुझे प्राप्त हुए हैं जीवन में, लेकिन वो पहला था। उन्होंने कुछ शक्तिपात किया, कुछ मंत्र बोला, और उसके बाद उन्होंने मुझे 8 मुद्राएं सिखाई, और 8 मुद्राएं तब से लेकर आज तक मुझे याद भी है, और मैं प्रतिदिन उन 8 मुद्राओं का कवच बनाकर अपने शरीर को मजबूत करता हूं, अपने मन को मजबूत करता हूं, और आने वाली बाहरी आपदाओं से या मन को विचलित करने वाले विचारों से अपने आप को मुक्त करने का प्रयास करता हूं। मुद्राओं का बड़ा महत्व होता है। अलग अलग मुद्राएं होती है, सूर्य मुद्रा, नाड़ी मुद्रा, पद्म मुद्रा, कमल मुद्रा, सिंह मुद्रा, योनि मुद्रा, निर्वाण मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, वैराग्य मुद्रा, हर प्रकार की मुद्राएं होती हैं। और ये मुद्राएं हाथ से ही बनाई जाती हैं, उंगलियों का खेल है, लेकिन ये हमारे मन, चित्त और मस्तिष्क को प्रभावित करता है। साथ ही ये पूजा प्रकरण में भी इन मुद्राओं की आवश्यकता हमको होती है। तो इस तरह उन्होंने मुद्राएं दी। मुद्रा के बाद उन्होंने आसन बताए, लेकिन 84 आसन नहीं, उन्होंने मुझे केवल 7 आसन बताए। 7 आसन, यौगिक आसन उन्होंने बताए। उन आसनों को मैंने किया, बड़े सरल थे, और मैं उसका अभ्यास हरिद्वार कुंभ में भी किया और बाद में भी करता है, आज भी करता हूं। तो मेरे लिए वो बहुत कीमती पल थे बाबा राम बालक दास जी महाराज के साथ। एक दिन जो समय मैंने बिताया, लगभग 24 घंटे, फिर उन्होंने गुरुदेव के पास लाके सौंप दिया, और कहते हैं ना, विद्या निधि को विद्या दीनी। मेरे पास जो विद्याएं आई देखकर गुरुदेव भी बड़े प्रसन्न हुए, दादा गुरु ने भी प्रशंसा की। कल के बाबा जी की पार्टी में मैं आपको हरिद्वार कुंभ में पहली बार एक ऐसे योगर्षि बाबा से मिलने का प्रसंग बताऊंगा। जरूर हमारे साथ जुड़िएगा। जिन्होंने 3 बार अपने शरीर को कायाकल्प किया। कायाकल्प का मतलब आप समझ रहे हैं, जब 70 साल 80 साल की उम्र हो जाती है और शरीर क्षीण हो जाता है, शरीर बूढ़ा हो गया, अब हमको नया शरीर चाहिए, तो योगी अपने शक्ति से किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाता है, या अभी अभी जो मृत हो गया हो उसके शरीर में चला जाता है, और उसका जीवन जितना है उसको वो जीता है।
ऐसे 3 बार अपने शरीर को विधिवत और प्रमाणित, अंग्रेजों ने तो वीडियो भी बनाई उनकी, और आज भारत में कोई ऐसा संत नहीं जो उनका नाम नहीं जानता हो। योग ऋषि बाबा देवरहा बाबा, देवरिया जिला बिहार के बड़े सिद्ध संत, जो 1990-91 में जब उनका शरीर पूरा हुआ, अर्थात जो आखिरी बार उन्होंने अब नहीं रहना संसार में, प्राण त्याग दिया, तो उस समय भी उनकी उम्र 186 साल थी। तो 3 बार उन्होंने शरीर परिवर्तन किया। इस तरह लगभग 380 साल उन्होंने इस धरती में बिताए, और उनकी स्मरण शक्ति भी वैसी ही थी, और महान योगी थे। ऐसे महान योगी के दर्शन मुझे हुए, दर्शन ही नहीं हुए, उनकी गोद में बैठने का सौभाग्य मेरे पूज्य दादा गुरु श्री रामकृष्ण दास महात्यागी जी के कारण मुझे प्राप्त हुआ। और वो कैसे हुआ, ये प्रशंसा विस्तार मैं आपको कल बताऊंगा। बाबा जी की पाती में बचपन की यादें कार्यक्रम में हरिद्वार कुंभ के कुछ वो अविस्मरणीय पल आपके साथ बांट रहा हूं जो मैं आज तक बांटा नहीं। आइए हम जुड़े, आनंद लें, और लोगों को भी इस आनंद में सम्मिलित करने के लिए उनको भी बाबा जी की पाती आप भेजें। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।